सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये आई थिंक लास्ट एग्ज़ाम है इग्नू का, तो ठीक है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। देखो, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन आपको यूट्यूब वाले बहुत सारे डाल देते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। देखो, होता क्या है कि उन्हें भी पता है कि इग्नू वाले क्वेश्चन रिपीट करते हैं, और कहाँ से रिपीट करेंगे, वो क्वेश्चन पेपर से। तो क्या करते हैं, सब क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, उसके क्वेश्चन निकालते हैं और यहाँ पे अपने राइट डाउन करके छाप देते हैं। तो वही सब करते हैं। तो आपको इतनी वो करने की क्या जरूरत है, किसी कितनी वीडियो देखो लंबी चौड़ी। आप सीधा क्वेश्चन पेपर लो, क्वेश्चन पेपर से देखो कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम्स आए हुए हैं और उसको लिख के याद कर लो, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सो इस वीडियो में आई थिंक पिछले 10 साल की क्वेश्चन पेपर है इन बोथ लैंग्वेज। ठीक है, सो ये ना तो हिंदी के लिए ना इंग्लिश के लिए, ये दोनों लैंग्वेज के लिए। तो आप दोनों लैंग्वेज को, दोनों लैंग्वेज वाले से प्रीफर कर सकते हैं। बट मैंने सॉल्यूशन भी डाला है 2018 का, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और मैं फॉर्मेट समझा देता हूँ। देखो, यहाँ फॉर्मेट थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं आपको रियल फॉर्मेट दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, वेट अ मिनट, बस आ गया। देखो, फॉर्मेट होता है, 3 सेक्शन होते हैं। आपको पता ही होगा, आपने किया होगा, 3 आवर का पेपर होता है, कौन सी ये 8 क्रेडिट का एग्जाम होता है। मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। ठीक है, देखो सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होते हैं। 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पे। ठीक है, और 2 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के होते हैं, तो इट मीन्स 40 मार्क्स का तो हमारे यहाँ हो जाएगा सेक्शन ए में। फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारा क्या होता है, 4 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 6 या 7 क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे 10 या 12 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 40 मार्क्स हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, 40 मार्क्स, और इधर से हमारे 20 मार्क्स। ठीक है, कितने हो गए, 60 मार्क्स बच्चे हमारे 20 मार्क्स। तो ये हमारे आते हैं सेक्शन सी से, मतलब सेक्शन 3 से। इसमें हमें 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, लाइक शॉर्ट नोट्स होते हैं, और बाकी मतलब डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं। तो ये ईजी होता है, सेक्शन 3 ईजी होता है। अगर आपने ये दोनों सेक्शन के लिए स्टडी कर रखी है तो सेक्शन से आप ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। जो सेक्शन ये होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, कॉज 20 मार्क्स से तो अच्छा लिखना होगा हमें। तो इसमें कितने क्वेश्चन, मतलब कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, 600 वर्ड लिखने होते हैं। ठीक है, तो वर्ड नहीं गिनता कोई, बस आपको अच्छा लिखना है। वर्ड से मतलब नहीं है, इन 600 वर्ड कुछ भी भर दे और कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा, आपको उसकी क्वालिटी अच्छी करनी है। ठीक है, उसकी क्वान्टिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटजी used by seller to change the attitudinal preferences to products and brand in order to capture high degree of सेल्स। ठीक है, तो मतलब सिंपली देखो, घुमा फिरा के लैंग्वेज तो सिटअप कर दिया। बोला क्या है कि मतलब जो सेलर होते हैं वो अच्छी खासी, मतलब वो करने के लिए, जो क्या कहते हैं, सेल करने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं। तो आपको ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट एंड ब्रांड को यूज़ करते हैं वो अपनी उसको करने के लिए, हाई करने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस एंड एनालाइज द 6 कंज्यूमर राइट कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, जो 1986 में कंज्यूमर एक्ट आया था, उसमें कौन कौन से राइट्स हैं कंज्यूमर के, राइट टू नो, राइट टू रिवील, ऐसी कुछ करके याद नहीं आ रहे मुझे। ठीक है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, 6 होते हैं। ठीक है, वो जागो का ऐड आता है, उसमें आपने देखा होगा, तो वही इसमें एक्सप्लेन करके लिखना है। तो ईजी होते हैं ये, तो बेसिक भी होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो आप जो बना के भी लिख सकते हो, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कंज्यूमर के राइट, कंज्यूमर कैसे, कंज्यूमर का क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या चीज़ें उसके साथ गलत हो रही हैं, कैसे सही कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग लॉ ब्रीफली। ठीक है, ये लॉ है कुछ, इनको अगर आपने स्टडी किए, बिना स्टडी के लॉस तो आप नहीं लिख सकते, तो इसको स्किप कर देना। बाकी देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग, राइट हेलो टू डिसाइड केस लॉस। ठीक है, केस लॉस के ऊपर है, तो आप ऊपर वाले 2 क्वेश्चन ही कर लेते हैं अगर अच्छे से, तो हो जाता है, इसको आने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सेक्शन बी पे आते हैं, सेक्शन 2 पे आते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 4 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने मार्क्स के, 300 वर्ड्स के करने होते हैं। ठीक है, और 10 मार्क्स का एक होता है, मतलब 40 मार्क्स हो गए। तो हु इज़ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में ऊपर भी पूछा था, यहाँ भी मतलब उसका अच्छे से स्टडी कर लेना। तो कंज्यूमर क्या होता है, वैसे तो आपको पता होगा, कोई भी पर्सन जो मार्केट में जाके कोई चीज़ कंज्यूम करता है, बदले में उसकी पेमेंट करता है, उसे कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें किसके हिसाब से लिखना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो आप वहाँ से एक बार देख लेना। बाकी क्या, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंज्यूमर एक्शन चार्टर डेवलप्ड बाई अनवा फैजल इन 1978। ठीक है, सो जो जो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं कंज्यूमर के, किसके अकॉर्डिंग, अनवार फैजल इन 1978 में जो चार्टर डेवलपमेंट बनाए थे इन्होंने, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक है, डिस्कस द सम ऑफ कंस्ट्रक्टिव वेज इन विच द कंज्यूमर कैन एम्पावर वन सेल्फ, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से वेज हैं जिससे कंज्यूमर क्या कर सकता है, खुद को एम्पावर कर सकता है। तो ये भी इजी आप इसमें बना के लिख सकते हैं कुछ। ठीक है, और स्टडी करिए तो बहुत अच्छी बात है। डिस्कस हाउ द कंज्यूमर एजुकेशन वर्क एज स्ट्रेटजी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो कंज्यूमर एजुकेशन होता है, लाइक आपने देखा होगा, जो
रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं वो शॉप पे मतलब अच्छी अच्छी शॉप पे वो ज़्यादा ना बार्गेन कर सकते हैं, ना ज़्यादा पूछताछ करते हैं। क्यों? उनके अंदर डर होता है, वो एडुकेटेड नहीं होते, ठीक है। तो एडुकेशन मतलब हमारे प्रोटेक्शन के लिए किस प्रकार ज़रूरी है, इसमें ये लिखना है, ठीक है। आजकल तो बहुत नेसेसरी हो गया, क्योंकि इतनी धांधली होती है, इतनी एक्सपायरी चीज़ें बेच दी जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो एडुकेशन बहुत ज़रूरी है। डिस्कस द ड्यूटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर एज कोरोलरी कंज्यूमर्स राइट, ठीक है। तो कंज्यूमर की ड्यूटी क्या होती है, ठीक है, ये आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब BOS के इसमें क्या लिखने, फीचर लिखने हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो आप कर सकते थे, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिना पढ़े भी आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत अच्छे से स्टडी पहले कर रखी हो तो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख लेना। आप सेक्शन 3 में दिखा देता हूँ क्या है। वाई कंज्यूमर नीड प्रोटेक्शन, ये बहुत ईजी है। कंज्यूमर क्यों प्रोटेक्शन नीड करता है, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो स्टडी करी होगी जब भी आप लिख पाओगे। डिस्कस द टर्म डिफिशिएंसी कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये कर लेना आप। डिस्कस सम ऑफ यूजफुल टिप्स फॉर रेड रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, व्हेन अ ड्रग विल डीम टू बी, ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिस, ये इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ अपने 2018 वाले पेपर पे। देखो इसमें इसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप इसके सॉल्यूशन को इजीली मतलब देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेना इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है, डिस्कस द डिटेल ऑफ वेरियस डायमेंशन ऑफ कंज्यूमर एनवायरनमेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंज्यूमर मूवमेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स एंड मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट अडॉप्टेड बाय बिजनेस कम्युनिटी टू रीच द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद क्या है, मतलब ये रेडियो टेलीविजन इन सब के द्वारा कंज्यूमर के पास पहुँचते हैं ना, ये एडवर्टीजमेंट करके या प्रमोशन करके, ठीक है। ये आप क्वेश्चन रीड कर लेना। डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। फिर उसके बाद क्या है, डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय कंज्यूमर, कौन कौन से प्रॉब्लम फेस होते हैं कंज्यूमर को, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देखो ईजी है, इतने टफ भी नहीं। अगर आपने स्टडी करी है तो बहुत सही, नहीं तो कोई नहीं, आप दे देना एग्जाम। नहीं हो तो दिसंबर में ट्राई कर सकते हो। लेस मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पास होना चाहते हो तो कम नंबर के लिए आप यू कैन ट्राई, ठीक है, दे सकते हो आप। डिस्कस द रोल ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन इन इंडिया, ऊपर बताया था मैंने कंज्यूमर एजुकेशन क्यों जरूरी होता है, ठीक है। तो आप ये सब क्वेश्चन देख सकते हो, PDF डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप क्वेश्चन नोट कर लेना। देखिए यहाँ पे काफ़ी लेंदी है, क्योंकि 100 मार्क्स का है, 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सो होप सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।